में बैठोड़ी दो ही पार्टियों ने ठा पड़ना जोजे कि भाई रे हम तो एक एमपी देना पड़ी राई को ने। और मैंने कहा था कि देवासी भाइयों क्या कमी रही है कि आज आपकी आवाज उठाने वाला विधानसभा में कोई नहीं है। मैंने चिंतन और मंथन करने के लिए कहा था और आपने उस बात को गौर से समझा, चिंतन मंथन किया, हमारे लाल पगड़ी सफेद पगड़ी घर जाकर मंथन किया और निश्चित ही उसका परिणाम सकारात्मक आया। तो भाई हमें आवाज पासी दिल्ली तक पहुंचाने के नहीं, दिल्ली तक आवाज पहुंचानी है, दो ही हाथ खड़ा करने अपने जयकारो लगाना है और दिल्ली में बैठोड़ी दो ही पार्टियों ने ठा पड़ना जोजे कि भाई रे हम तो एक एमपी देना पड़ी राई को ने। गलत तो नहीं कह रहा हूं, मेरी बात से सहमत है? बोलिए चेतेश्वर भगवान की, बोलिए मोहनपुरी जी महाराज की, बोलिए आपेश्वर महादेव की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 3 बातें करूंगा क्योंकि मेरे 3 पैर है, इसलिए 3 बातें करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। पहली बात तो इस बैनर पे लिखा है शिक्षित बनो, शिक्षा पे ऊपर बात करना साचौर में सूर्य के सामने दीपक रखने जैसी बात हो जाएगी, इसलिए शिक्षा पर बात नहीं करूंगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तो मेरे भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको अवश्य कहूंगा कि मेरे भाइयों और बहनों सपना अपनी औकात से बाहर सजा के रखना। आपने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये जीता जागता झालाराम देवासी 82% शरीर डैमेज लेकर आपके सामने खड़ा है। क्योंकि मित्रों हमेशा जो उड़ाने होती है वो पंखों नहीं हौसलों की होनी चाहिए। ये मेरे भाई नौजवान साथी को पता है कि जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तब यहां से पीले सावन लेकर मैं प्रवास की धरती पर पुणे बेंगलोर गया था। तब लोग मुझे कहते थे कि भाई ये लोगों को गुमराह करने की क्यों बात कर रहे हो, इससे क्या फायदा है? मैंने कहा गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं है। अरे हम तो पटकता पटकता ही 2-4 एमएलए तो विधानसभा में ले आएंगे। तो दोस्तों हमें घर से निकलना पड़ेगा, इसलिए आप सब लोग नौजवान साथी हिम्मत के साथ अपने सपनों को सजाकर उसके ऊपर परिश्रम करिए, मेहनत करिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। दूसरी बात करूंगा संगठन की, तो महाकुंभ के बाद में तो संगठन की ताकत आप लोगों ने दिखाई है और 36 कुंभ में जो विश्वास कायम किया है, इस महाकुंभ के बाद में उस सिंगारी को बुझने नहीं देना है। उसको पंचायती राज में जो हमारे सरपंच, डेलीगेट, प्रधान, प्रमुख तक उस आग को जला के रखना है और 36 कुंभ के अंदर वो विश्वास पैदा करके कायम रखना है। तो निश्चित ही मुझे विश्वास है कि संगठन की ताकत भी आप लोग समझोगे। लास्ट है सभ्य समाज वो होती है जो अपनी समाज के लिए आहुति देती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन भामाशाहों का जिन्होंने इस यज्ञ में आहुति दी है। और हमारे बाबू जी कहते हैं देवराम जी महाराज के जननी जने तो ऐसा जन जय दाता के शूर, अरे नीतर राजे वजनी मक्त गमावजे मूडरो नूर। जोरदार तालियां उन भामाशाहों के लिए जिन्होंने इस यज्ञ में आहुति दी है। एक लास्ट बात कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। सभ्य समाज हमेशा मानवता को गले लगाती है।